अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी वेडनेसडे पे। रेंज रोवर का ये है कि आज का उसका इंजन हमने सीधा किया। फ़िलहाल ये डिग्गी इसकी खुल नहीं थी रही, हाफ़ पीस खुला है, हाफ़ नहीं खुल रहा। नीचे इलेक्ट्रॉनिक लॉक है तो इस वजह से। बाकी जो है क्रेसिडा की मैं आपको दिखा दूँ, एक लाइनें जो हैं इसकी लगाई हैं। करेंगे ऐसे कि यहाँ से ये हम रबर का पाइप लेके आए। ये रबर का पाइप है, एक साइड से ऐसे है। पहला जो रबर का पाइप था इसका ये वाला था, हम ये चीज़ लगाएंगे इसके अंदर। ये वाला नट होगा, बोल्ट लगेगा, यहाँ से फिर पाइप जाएगा ऐसे, यहाँ पे जाके लग जाएगा। ये अंदर से मेन लाइन आ रही है इसकी, इस साइड के व्हील की सेम इसी तरह उधर जाएगा। इधर एक ब्रैकेट लगेगा, ये अपना इधर इस साइड जगह इस यहाँ पे रुक जाएगा। यहाँ से फिर रबर का पाइप जो है ना, जो है यहाँ से रबर का पाइप जाके लग जाएगा। इसके कैमरे के बोल्ट का जो इशू था वो रिसॉल्व कर लिया हुआ है। इसकी जो ये हमें बनानी थी, ये इनको सेट किया हमने अभी। बाकी कैलिपर हम दो तरह के लेके आए हैं। ये जो है 10 मॉडल करोला का है पिछला कैलिपर, ये ई ब्रेक के लिए हम लेके आए हैं। और ये कैमरी का है, तो ये मतलब इसका पिस्टन साइज़ करोला की निस्बत बड़ा है, लेकिन साइज़ में कैलिपर छोटा, लेकिन डिस्क जो है वो करोला से बड़ी है। इन्होंने क्या किया हुआ है, इसकी ये चीज़ देखें ना, ये काफ़ी उन्होंने मोटी बनाई हुई है। इसकी जो है नॉर्मल है, तो हम कोशिश करेंगे ये लगाएंगे ताकि हमारे हैंड ब्रेक का जो यहाँ से हैंड ब्रेक का काम है वो इसकी अपनी अंदर वाली हैंड ब्रेक चल जाए। अगर हम ये कैलिपर लगाते हैं, ये लगाएंगे, तो फिर हमें जो हैंड ब्रेक जो है हमारी ख़त्म हो जाएगी। वो इस वजह से ख़त्म हो सकती है कि कैलिपर अगर हैंड ब्रेक का रस्सा जहाँ से अंदर इन हो रहा है इसके अंदर जा रहा है, अगर ये कैलिपर दोनों में से कोई एक भी इसके आगे आ गया तो हमें कैलिपर जो है फिर वो कैलिपर के अंदर हैंड ब्रेक करनी पड़ेगी। तो अगर हमें कैलिपर के अंदर हैंड ब्रेक करनी पड़ी तो हमें फिर ये करोला वाला लगाना पड़ेगा। अगर हैंड ब्रेक हमारी बच जाती फिर हमारी हैंड ब्रेक अंदर यही रह जाएगी। फिर कैलिपर हम ये कैमरे वाला लगाएंगे। कैमरे वाले की ये है कि रोटर उसका भी सिंगल इसी तरह ही होता है जिसका भी सिंगल ही है, तो ये एक बड़ा ना अच्छा एक मैच हो सकता है इसका और इसका। कोशिश करेंगे कि पहले तो यही हम कैमरे वाला लगाएंगे। तो ये वक्ती तौर पे हम एक पुराना पीस लेके आए हैं, जब बाद में हम चेंज करेंगे तो हम अच्छा नया काबली पीस लेके लगाएंगे। डिस्क पैड इसके अच्छे हैं। और बाकी फर्दर जो है इसको आज कोशिश करेंगे हम इसको नीचे उतारें। रेंज रोवर का जो है इंजन हमने नीचे उतार लिया, बिल्कुल सेट कर दिया। अब ये इसी जगह पे आएगा, यहीं पे हम इसके ब्रैकेट बनाना शुरू कर देंगे। ये शो इसकी जो है 2 बोल्ट ये एलसी के, और एक ये, और 2 ये, एक ये और एक ये। और फिर ये है कि हमारा ये शो खुल जाएगी तो इसका काम होना शुरू हो जाएगा। 690 जो है वो कहीं थिंक किसी और वर्कशॉप में चली गई है, जो हमारे पास अभी 10-15 दिन जो था टाइम नहीं था, इस वजह से हमने उनको कल हमारी जो बात हुई थी हमने उनको कह दिया था कि नहीं हो सकता। अब 10-15 दिन तक वो उन्होंने वेट नहीं कर सकते थे। वो 1G उन्होंने लिए, 1G पिन उन्होंने रखवाना है उसमें। ये डॉटसन की टैंकी है, इसमें हमने फ्यूल पंप जो है इसके अंदर EFI वाला, मतलब जो पूरा फ्यूल पंप है फ़िल्टर के साथ कंप्लीट हमने इसके अंदर फिट करना है। उसकी प्लेटें वगैरह बन गई, तो जस्ट इसकी फ्यूल गेज का वेट, इसकी फ्यूल गेज आ जाए, फ्यूल गेज को उस हिसाब से अंदर सेट करना है। फिर उसके बाद जो पंप जो है हमने इसके अंदर लगा देंगे। सीढ़ा की लाइनें पूरी हो चुकी हैं, मैं दिखाता हूँ आपको अभी। ये देखिए, ये पाइप हैं इसके, यहाँ से सीधा वहाँ पे अंदर से पाइप आ रहे हैं, ब्रैकेट लग गया इसके ऊपर। और अब ये कोई टेंशन नहीं है, देखें अपनी ये वर्किंग इसकी जो होगी इससे कि वो भी ऊपर नीचे अभी दूसरी साइड की हो रही है, और इस साइड के काबले वगैरह सेट होने वाले हैं बाकी। और ये मज़दा के मैं फ्यूल पंप की आपको फिटिंग दिखाता हूँ। मज़दा का फ्यूल पंप जो है हम जो फिटिंग है इसकी टंकी के ऊपर इस तरह करते हैं। ये प्लेट कटवा के लाते हैं, कटवाने के बाद इसका बोर करते हैं। बोर करने के बाद इसके सुराख करते हैं। सुराख करने के बाद इनको इस तरह थोड़ा थोड़ा डीप कर लेते हैं, जैसे ये हुआ। फिर जो है पीछे से जो है हम इसी तरह की एल की मैं दिखाता हूँ आपको। ये एल की बोल्ट जो है इस तरह में इसके अंदर लगा के थोड़ा डीप करके उसको वेल्ड करके सिर्फ सरफेस प्लेन कर देते हैं। फ्यूल पंप लगेगा। फ्यूल पंप लगने के बाद ये जो चीज़ है इस तरह इसके ऊपर बैठ के फ्यूल पंप को नीचे की तरफ दबा लेगी। और फ्यूल पंप जो है ये इसकी फ़िटिंग है, मतलब कि बाहर से फ़िटिंग हर पंप की इसी तरह होती है
और फ्यूल पंप चेंज हो रहा है, कोई और गाड़ी का फ्यूल पंप किसी और गाड़ी में लग रहा है, उसका सिर्फ ये बोर साइज़ ही चेंज होता है, अदरवाइज़ बाकी ये बाहर से बोल्टों की फिटिंग हर पंप की सेम ही बनती है। जस्ट या कड़े की ये फिटिंग चेंज होती है। जैसे ये साइड भी मुकम्मल हो चुकी है, सॉरी लेफ़्ट साइड इसकी ब्रेक लाइन जो है वो पूरी हो गई है, फिटिंग मुकम्मल है इसकी सारी। इधर आ रही है, दूसरी साइड उधर जा रही है। अब मेन जो फ्रंट से जो आ रही है उसको सीधा कर रही है फ़िलहाल। कैम्बर के बोल्ट जो हैं वो भी लग चुके हैं दोनों साइडों पे, वो मैं आपको दिखाता है। इस साइड का भी लग गया है, ये भी लग गया है, और सेम इस साइड का भी कैम्बर वाला लग गया हुआ है। ये थोड़ा सा घूमेगा, इस साइड से मुकम्मल है। और डाटसन के जो फ्यूल टैंक की मैंने आपको दिखाई थी किस तरह पैकिंग होनी है, सॉरी फिटिंग होनी है, ये देखें ये हल्की बोल्ट हैं, नीचे से लगे हैं, इसके नीचे जैन है, जैन के ऊपर नीचे भी सिलिकॉन लगाएंगे, ऊपर भी लगाएंगे, इतनी की लगाएंगे कि बाहर ना निकले, बस उसको अगर कहना कि एयर टाइट करे और पेट्रोल बाहर ना निकले, स्मेल ना आए इस वजह से। बाकी और इसके ऊपर अब फ्यूल पंप आएगा, फ्यूल पंप ये वाला, ये फ्यूल पंप को हमने एक्सटेंड किया है टैंकी के लेंथ के हिसाब से, एक्सटेंडर लगे हैं साथ में। ये इसकी फ्यूल गेज भी चेंज हुई है, मीटर के हिसाब से उसको मीटर से मैच करवाना पड़ता है फिर। और अब ये इसके ऊपर फ्यूल पंप लगने के बाद वो कड़ा लगेगा, वो लग के फिर इसकी मुकम्मल फिटिंग हो जाएगी। जो है रेंज रोवर के लिए प्लेटें जो हैं बनाई हैं, इसके ऊपर जो है ये 1UZ के कुप्पे हैं, ये इस तरह रख के इनके ऊपर निशान लगा लिए हैं, और इसके अंदर सुराख वगैरह डलेंगे, और उसके बाद उसकी जो है ना फिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ब्रैकेट्स वगैरह बनने शुरू हो जाएंगे। क्रेसिडा के जो पाइप थे मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग जो हैं इसके जो ये पंच हुए हुए हैं दोबारा, मतलब के पाकिस्तानी बने हुए हैं, लोकल पाइप ओरिजिनल है रबड़ वाला जो है, लेकिन ये ऊपर टी जो है ये पाकिस्तान के दोबारा बनी हुई हैं, तो ये हम नहीं लगाए, कल हम लेके आए थे, हमने लगाए नहीं है ये। तो हमने जो अभी लगाए हैं वो मैंने आपको दिखाए हैं पीछे भी, वो हम पूरे ही ना किसी और गाड़ी के लेके आए हैं, खुद थोड़े से लाइन खुली है, मतलब कि सुराख थोड़े से खुले हैं उसके, मतलब लाइन थोड़ा अच्छा जाएगा। ये इसके नज़र आ रहे हैं, ये पाइप है, ये वाले वो उसकी ब्रैकेट सामने लगी हुई है। माशाल्लाह से जो हमारा नीचे वाला ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसमें जो हमारे सब फ्रेम की फिटिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। नीचे कोई काम नहीं है, सारा कुछ क्लियर हो चुका है। ब्रेक लाइनें लग गई हैं, ये नज़र आ रही होंगी आपको। उसके ये ब्रैकेट हैं, एक ब्रैकेट ये लगा है, ब्रेक लाइन ये पीछे से आ रही है, यहाँ पे ब्रैकेट, आगे रबर का पाइप, ऊपर जाके वो ब्रैकेट उसको पेंट कर देंगे आप। और ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये वहाँ से आगे मेटल का पाइप आने के बाद जो है ये इधर से दो पाइप निकल रहे हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे, ये दो पाइप, एक ये लेफ़्ट साइड की ब्रेकिंग के लिए, ये राइट साइड की ब्रेकिंग के लिए जा रहा है। और सेम इसी तरह ही क्या नाम है इसके हेल्पर का, ये रबर का पाइप है, यहाँ से जा रहा है, ये ब्रैकेट है, सेम उसी तरह है ब्रैकेट है, इधर भी है। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह नीचे से हमारा सारा कंप्लीट है, इसकी फ़िटिंग वगैरह सारे बोल्ट वगैरह चेक कर लिए, टाइट हैं कैम्बर के बोल्ट से। कैम्बर हमें करवानी पड़ेगी क्योंकि हमने जस्ट एक सेंटर कर लिया इसका यहाँ से, लेकिन फिर भी हमें करवाना पड़ेगा। लाइक दिस ये टेढ़ा है, ये हमने जब हिस्सा आया था ये इसके निशान लगाए, ये इधर ही था, ये वाले बोल्ट इसके थे नहीं ना, ये था, तो ये दोनों हमने लगाए हैं, और ये भी नहीं था, ये भी लगाया। 3 बोल्ट हमें चाहिए, तीनों हमने नहीं लगाए हैं। ये भी बोल्ट इसका नहीं था, ये भी नया लगाया। बाकी टॉप के बोल्ट नए लगे हैं, ये सब फ्रेम के बोल्ट सारे नए लगे हैं। इसकी इंशाल्लाह जैसे ये थोड़ा बहुत कंप्लीट होता है, ई ब्रेक पे आती है, ई ब्रेक लगने के बाद इसकी कंप्लीट जो है ना डिटेल वीडियो नीचे से बनाएंगे, हमें क्या क्या चीज़ें इसकी करवानी पड़ी। अगर हम ट्यूब वाली क्रेसिडा में क्रेसिडा का जो अपना ही सब फ्रेम अगर फिट करते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं और क्या क्या चीज़ें हमें लेनी पड़ती हैं, वो सारा कुछ मैं इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें फिर सारा आएंगे। एक चीज़ हमारी रह गई है, फ्यूल टैंक लगना है हमारा यहाँ पे, इस जगह पे फ्यूल टैंक आना है सारे में। फ्यूल टैंक जैसे ही लगता है देन उसके बाद जो है गाड़ी हम कल इंशाल्लाह स्टार्ट करके इसको उतारेंगे। फिर
नेक्स्ट आपका हमारा जो कैलिपर जो है वो ई ब्रेक की जो फिटिंग है, हाइड्रोलिक ई ब्रेक होती है, उसकी फिटिंग का काम शुरू हो जाएगा। आज के लिए इतना ही है, फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।